सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं KTV लाइव। आज हम बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा को जब लाया गया था सरकार की ओर से तो उसका मकसद था कि लोगों को रोज़गार मिले। ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं उन्हें 100 दिन का काम दिया जाए, 100 दिन की काम की गारंटी दी जाए। लेकिन आज मनरेगा में जो काम होते हैं सिर्फ खानापूर्ति होती है और लूट खसोट का एक अड्डा बन के रह गया है। मनरेगा में तरह तरह के भ्रष्टाचार उजागर होते रहते हैं, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि विगत 1 महीने से लगातार किशनगंज जिले में बरसात हो रही है, बावजूद इसके रोज़ कहीं ना कहीं डिमांड लगाए जाते हैं। जबकि काम हो नहीं रहे हैं तो फिर डिमांड किस लिए लगाया जाए। जब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहादुरगंज के PO महोदय के ऑफिस में जाया गया, उनके कार्यालय में हमारी मौजूदगी हुई। जब उनसे हमने पूछा कि आखिर ये क्या सिस्टम है, आप बता सकते हैं कि अभी मनरेगा के काम कहाँ पर हो रहे हैं, जब काम हो नहीं रहे हैं तो फिर ये डिमांड क्यों लगाए जा रहे हैं। तो PO साहब ने कहा कि हम आधिकारिक बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं, हम बयान नहीं दे सकते हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप सीनियर पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और हम जो भी कर रहे हैं सीनियर पदाधिकारियों की दिशा निर्देश के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कायम है कि आखिर इतने बरसात में काम कहाँ होगा रहेगा। खास करके हम बहादुरगंज की बात करना चाहेंगे। तमाम तर 23-24 का मैंने पूरा खाका निकाला है और मैंने कुछ पंचायतों के जो विवरण है उसे मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पूरे प्रखंड में अल्तावरी पंचायत ने रिकॉर्ड 98 काम मनरेगा से किए हैं। लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे, वास्तु स्थिति का जायजा लेंगे तो कुछ जगह में तो काम ऐसे है जहाँ हुए ही नहीं है, सिर्फ कागजों में खानापूर्ति की गई है। और जहाँ किए भी गए हैं तो अभी 1 साल के बाद आपको वहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर काम हुए, चाहे वो मनरेगा से मिट्टी भराई के काम हो या फिर सड़कों में मिट्टी हो या तालाब पोखर, जितने भी कार्य मनरेगा से होते हैं। सबसे ज़्यादा मनरेगा में अगर धांधली कहीं होती है तो नदियों के सौंदर्यीकरण के नाम पर होता है। और ये सिर्फ बहादुरगंज की बात नहीं है, मैंने उदाहरण के तौर पर बहादुरगंज के तमाम तर रिकॉर्ड को खंगाला है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो मनरेगा को एक लूट खसोट का अड्डा बना करके रख दिया गया है। खास करके तमाम तर जो चीज़ें हैं मनरेगा में आप देखेंगे तो उसमें कार्य विदित नहीं पा रहे हैं। हमने इसका एक ही ये है कि मनरेगा को जो सही चीज़ें हैं वो मिले, इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप मनरेगा.com इत्यादि में जब जाएंगे तो आपको अपनी पंचायत का पूरा विवरण हो जाएगा। जब मैंने कई पंचायतों के देखे, वहाँ के स्थानीय लोगों से वहाँ भेजा तो उन्होंने कहा कि इतने काम अगर पंचायत में होते तो पंचायत का विकास हो जाता। एक एक पंचायत में करोड़ों के काम मनरेगा से हो रहे हैं। एक एक पंचायत में जो काम हुआ है मनरेगा से देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिर भी ग्राम प्रधान अपना कोरोना रोते हैं, वो कहते हैं कि सरकार हमें काम नहीं दे रही है। तमाम तरह चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान के द्वारा काम किए गए हो या समितियों के द्वारा की गई हो, जिला परिषद महोदय के द्वारा की गई हो। लेकिन जो भी हो, हमारा ये सवाल था, इस सवाल लेकर बहादुरगंज के PO कार्यालय के दफ्तर तक, हम मनरेगा भवन के कार्यालय तक जाने का काम किया और PO से हमारी बातचीत हुई। वो ऑन कैमरा कुछ भी कहने से गुरेज करते नजर आए, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं सीनियर जो हमारे पदाधिकारी है उनके दिशा निर्देश के बाद ही करते हैं। लेकिन सवाल है कि जब बरसात हो रही है, जब हर जगह कीचड़ में है, जब हर जगह पानी है, तो फिर डिमांड क्यों लगाए जा रहे हैं। मैंने अपने मोबाइल में सबूत के तौर पर जो चीज़ें मैंने निकाला था, चूँकि बिना प्रूफ में बात नहीं करता, वो लेकर गया था। लेकिन मैंने कहा कि यही चीज़ जो आप बोल रहे हैं इसे आप ऑन कैमरा बोल दीजिए, हम इसे ही चला देंगे। लेकिन वो साफ मुकर गए। बहरहाल आखिर क्या वजह रहे होगी कि PO महोदय बयानबाजी से बचते हुए नजर आए और फिर उन्होंने जो जवाब दिया ये गोल मोल वाला जवाब हुआ, इसका कोई एक सटीक जवाब नहीं हुआ। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनरेगा कार्यालय जो बहादुरगंज में है वहाँ तक का हमने चक्कर लगाया और हमने इस बाबत जानकारी लेने का काम किया। बहरहाल ये बात कहते हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे कि बहादुरगंज प्रखंड में सबसे ज़्यादा मनरेगा में जिस पंचायत ने काम किया है वो अल्तावारी पंचायत है और रिकॉर्ड 98 काम किया है, जिसके लिए वहाँ के ग्राम प्रधान को मुबारकबाद देते हुए भी हमने पोस्ट किया था। आप भी अगर चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे पंचायत में क्या काम हुआ है उसका पूरा डिटेल आपको निकालना है, आप पूरा डाटा निकालना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जब मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको डिटेल डाटा खंगालने में आपका सहयोग करूंगा। आप बने रहे हमारे साथ। विदा लेते हैं, मैं रमीज़ रेज़ा, देख रहे थे KTV लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया।